नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर है, आज खोले जाएंगे राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट। सैलानी अब जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। हाथी सफारी सहित वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। सुबह 9 बजे चीला रेंज के गेट खोले जाएंगे। अभी ऑनलाइन टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पर्यटकों को 300 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो बड़ी खबर हरिद्वार से है, आज खोले जाएंगे राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट। सैलानी अब जंगल सफारी कर सकेंगे। हाथी सफारी सहित वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। सुबह 9 बजे चीला रेंज के गेट खोले जाएंगे और अभी ऑनलाइन टिकट नहीं मिलेगा इसका, लेकिन सफारी के लिए पर्यटकों को 300 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे। डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। बढ़ते आगे, वहीं सोमवार को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग को बड़ी सौगात दी। सीएम ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोठगी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक शैला रानी रावत और विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। तो कल रुद्रप्रयाग के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। कोठगी में उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी। उनके साथ में स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। नर्सिंग कॉलेज है ये, यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है 1 साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, मंदाकिनी का मेला, वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक होगी। और सीएम धामी ने सोमवार को ऐतिहासिक गौचर मेले का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मेला समिति और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी मेले के पंडाल को लेकर समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है।
17वें औद्योगिक और सांस्कृतिक गौचर मेले के भव्य आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति ने पूरी तैयारी की। मेले में स्थानीय महिला समूहों के उत्पादों को भी स्टॉल में जगह दी गई, जिससे लोगों के व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। और काश्तकारों का कहना है कि गौचर मेला राष्ट्रीय मेला है। राज्य भर के 7 अलग अलग राज्यों से भी लोग दुकानदार यहां पर पहुंचते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। गौचर का मेला तिब्बत और भारत के बीच में मैत्री और व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से खोला गया था। वैसे ही एक मेला जोलजीबी का मेला, जो सीमांत क्षेत्र नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वह भी भारत, नेपाल और तिब्बत इनके बीच में सदियों से व्यापार को बढ़ाने वाले मेले के रूप में प्रचलित था। पिथौरागढ़ में था तो मुंशियारी क्षेत्र से, वहां मककोट से एक बहुत अच्छा शॉल बना के लाए थे और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे शॉल कुछ और बना लीजिए। जब मैं अपने देश के बड़े लोगों से मिलने जाता हूं तो उनको मैं ये शॉल भेंट करूंगा और बताऊंगा कि हमारे क्षेत्र के लोग कितना अच्छा हस्तशिल्प के शॉल बनाते हैं, अन्य जो हस्तकला के काम करते हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता ही रहता है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सरकार और संगठन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। देखिए। हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सर्दी के मौसम में भी देवभूमि की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्यवाद। तीरथ रावत का बयान संगठन और सरकार को असहज करने वाला है। कमीशनखोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोलते आया। इन सब के बीच विपक्ष के आरोपों को और धार मिल गई। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बहुत बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और हटाएगा कौन। विपक्ष के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने से। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर सरकार के साथ उनको घेरते हुए पूछा कि कमीशनखोरी की दर तो आपने बता दी, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया, ये भी बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। तीरथ सिंह रावत के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तीरथ सिंह रावत के कमीशनखोरी वाले बयान ने सरकार की 0 टॉलरेंस वाली नीति और संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी छवि दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। देहरादून से सुरेंद्र जसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बताते हैं कि क्या बोले हैं तीरथ सिंह रावत। प्रदेश में लगातार कमीशनखोरी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के जमाने में 20% कमीशनखोरी होती थी। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, 0 से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन 20% से ही शुरुआत हुई। कमीशनखोरी बंद होने की बजाय बढ़ती चली गई। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला गया और इसी बयान के बाद अब इस पर सियासत भी होनी शुरू हो गई है।
देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी संगठन के जिलों के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त। देहरादून महानगर के जिला प्रभारी बने कुलदीप, ऋषिकेश की प्रभारी बनी कल्पना सैनी और ऋषिकेश के सह प्रभारी बने हैं नलिन भट्ट। शैलेंद्र बिष्ट हरिद्वार के जिला प्रभारी नियुक्त किए गए। उत्तरकाशी की जिला प्रभारी नीरू देवी बनी है और सौरभ थापियाल उत्तरकाशी के सह प्रभारी नियुक्त किए गए। नैनीताल के जिला प्रभारी कैलाश शर्मा को बनाया गया है। उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला को बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये सभी नियुक्तियां की हैं। और गढ़वाल क्षेत्र के एकमात्र हायर सेंटर बेस्ड अस्पताल को 10 बेड वाले हाईटेक आईसीयू की सौगात मिल गई है। प्रदेश के शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, यहां 5 करोड़ की लागत से बने 10 बेड के हाईटेक आईसीयू का लोकार्पण किया है और इसके साथ ही प्रदेश के सबसे ज्यादा आईसीयू बेड वाला अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बन गया है, जिसका लाभ गढ़वाल क्षेत्र के 4 पर्वतीय जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी के हजारों मरीजों को मिलेगा। कि सबसे पहले तो जो हमारा मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में, इसमें हमने 10 बेड के हाईटेक आईसीयू का आज लोकार्पण किया है और मैं समझ सकता हूं कि इस भारतवर्ष में जितने भी बड़े हॉस्पिटल है उसमें जितने बड़े हॉस्पिटलों में हाईटेक आईसीयू उससे बड़ा हमने यहाँ पे व्यवस्था बनाई है। और अब पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आईसीयू बेड अगर किसी मेडिकल कॉलेज में है तो अब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में है। नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यालय की जांच के आदेश, हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय की जांच के आदेश दिए गए। रजिस्ट्री कार्यालय की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली की एक कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में ये आदेश दिए गए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। रजिस्ट्री कार्यालय की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए। तो दिल्ली की एक कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में यह बड़ा आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। और लक्सर से बड़ी खबर है। मेन बाजार